वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज FACTI पैनल से वीडियो लिंक पर खिताब करेंगे। ये आलमी पैनल एहतिसाब, शफाफियत और सालमियत से मुतालिक होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का FACTI पैनल से खिताब शाम 7:30 बजे होगा। तकरीब में FACTI पैनल की अबूरी रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। रिपोर्ट में एंटी करप्शन और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग फ्रेमवर्क की खामियों की निशानदही की गई है। फोरम के जरिए चैलेंजेस से निपटने के लिए तरजीही कार्रवाइयों पर गुफ्तगू की जाएगी। इसके साथ पायदार तरक्की के 2030 एजेंडे के नाफिज की पेशरफ्त का भी जायजा लिया जाएगा। तकरीब में रुकन ममालिक के आला सतह के नुमाइंदे भी शिरकत करेंगे। मुस्तकिल पाकिस्तानी मंदूब मुनीब अकरम भी इजलास से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म जस्टिस ट्रूडो का कहना है कि हमारे 4 सबसे बड़े सूबे पहले से ही कोरोना वायरस का शिकार हैं। वज़ीर-ए-आज़म जस्टिस ट्रूडो का कहना है कि हमारे बड़े सूबे कोरोना वायरस की दूसरी लहर की जद में है। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि थैंक्सगिविंग के मौके पर जमा नहीं हो सकेंगे। वज़ीर-ए-आज़म जस्टिस ट्रूडो ने बुध के रोज शाम को टेलीविजन पर कौम से खिताब किया, जो एक मुनफरिद मौका था। वज़ीर-ए-आज़म का खिताब में कहना था कि हमारे 4 सबसे बड़े सूबों में कोरोना वायरस की दूसरी लहर अभी शुरू नहीं हो रही, बल्कि ये पहले से ही मौजूद है। मौसम खिज़ा शुरू होने वाला है, जो मौसम बहार से कहीं ज़्यादा ख़राब हो सकता है। कैनेडियन मुतासरा अफराद के आदाद व शुमार को तब्दील नहीं कर सकते, मगर हम ये फैसला कर सकते हैं कि हमें अगले महीने किस मुकाम पर होना है और हमारा मौसम खिज़ा कैसा होगा। इस वक्त जो सूरत हाल नज़र आ रही है, इसमें कह सकते हैं कि इस बार हम थैंक्सगिविंग के मौके पर जमा नहीं हो सकेंगे। ताहम क्रिसमस के मौके पर हम शायद जमा हो सकें, मगर इसके भी हालात नहीं नजर आते। हमारे पास इस वायरस की दूसरी लहर को कंट्रोल में रखने का इख्तियार है। मैं जानता हूँ कि हम ये कर सकते हैं, क्योंकि हम पहले भी एक बार इससे लड़ चुके हैं। बाहर के मौसम में हम सब ने घर में रहकर अपना किरदार अदा किया और इस मौसम खिज़ा में हम ज़्यादा बेहतर तरीके से तैयार हैं। वज़ीर-ए-आज़म ट्रूडो ने कहा कि कैनेडी शहरियों को लाजमी तौर पर जहां मुमकिन हो सके मास्क पहने रहना चाहिए। माशरती रवाबित को महदूद करें, ये पार्टी का वक्त नहीं है। शहरी कोविड-19 अलर्ट ऐप डाउनलोड करें ताकि वो अपने करीब मौजूदा वायरस से मुतासर अफराद की शनाख्त कर सकें। ये एक ताकतवर और मुफ्त टूल है जो इस्तेमाल में आसान और आपकी राजदारी की हिफाजत करता है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि हाइब्रिड मॉडल नाकाम हो चुका है और पूरा पाकिस्तान जानता है कि ये हुकूमत कैसे आई है। LNG रेफरेंस में कराची की एहतिसाब अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि नैब लोगों की जिंदगी तबाह करने पर तुला हुआ है। क्या चेयरमैन नैब को किसी ने नहीं बताया कि जजमेंट आई है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के हवाले से बात करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि 7 बिल हमारी तरामीम के मुताबिक हुए हैं। रहनुमा नून लीग का कहना था कि हुकूमत के पास इख्तियार है कि किसी भी पाकिस्तानी का पीछा कर सके या किसी के भी फोन को टैप कर सके। इनका कहना था कि नैब के अंदर पहले ही एंटी मनी लॉन्ड्रिंग मौजूद है, लेकिन हुकूमत ने बदनीयती पर जिसका फैटफ से कोई ताल्लुक नहीं है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि हमारा मुतालबा है कि कमरा अदालत में कैमरा लगाकर आवाम को दिखाया जाएगा कि क्या चल रहा है। उन्होंने कहा कि हाइब्रिड मॉडल नाकाम हो चुका है, ये सारा पाकिस्तान जानता है कि ये हुकूमत कैसे आई है। टोरंटो की शहरी हुकूमत ने शहर में कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस पर काबू पाने के लिए नए इकदाम का ऐलान कर दिया। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए बार्स और रेस्टोरेंटों की जल्द बंदिश के अलावा शादियों और दीगर तकारीब और बड़े इज्तिमात पर नई पाबंदियां भी शामिल हैं। सिटी हॉल में ब्रीफिंग के दौरान मेयर जॉन टोरी का कहना था कि वायरस के फैलाव की बुनियाद पर हमने 4 अहम शोबाजात की निशानदही की है। इनमें बाजार और रेस्टोरेंटों की जल्द बंदिश, शहर में मास्क पहनने के लिए लाजिम करार दिए गए शोबाजात में मजीद इजाफा, शादी ब्याह और दीगर बड़े इज्तिमात को महदूद करने के लिए पाबंदियां, समाजी इज्तिमात की हुदूद में कमी की जाएगी। इसके अलावा शहर में कोरोना के ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करने के लिए इकदाम करेंगे ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। मेयर जॉन टोरी का कहना था कि हम यहाँ जो कुछ कोशिश कर रहे हैं वो मेडिकल ऑफिसर हेल्थ डॉक्टर आइलिन और इनकी टीम की जानिब से दी गई तमाम तजावीज़ पर अमल दरामद के लिए है और हम पहले की तरह मुकम्मल लॉकडाउन भी नहीं चाहते हैं। वज़ीर सेहत डॉक्टर अज़रा फजल का कहना है कि कोरोना वायरस की शरह में इजाफा हो रहा है, लिहाजा मौजूदा सूरत हाल में स्कूल खोलना दुरुस्त फैसला नहीं होगा। सूबाई वज़ीर सेहत का कहना था कि वायरस की शरह 1.5% से 3% तक बढ़ गई है। मौजूदा हालात में कोरोना की दूसरी लहर की पेशन गोई है। वज़ीर सेहत सिंध ने कहा कि कोरोना की शरह में इजाफा हो रहा है। मौजूदा सूरत हाल में स्कूल खोलना दुरुस्त नहीं है। उनका कहना था कि स्कूल खोलने पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। प्राइमरी स्कूलों को खोलने में जल्दी ना की जाए। प्राइमरी स्कूलों को कम से कम 1 से 1.5 माह तक का वक्त देना ज़रूरी है।
डॉक्टर अजरा का कहना था कि सूरत हाल वाज़ेह होने पर ही बच्चों को स्कूल भेजना दुरुस्त होगा। दूसरी जानिब महकमा सेहत सिंध की रिपोर्ट के मुताबिक सूबे के तालीमी इदारों से वाबस्ता 185 अफराद कोरोना से मुतासिर हुए हैं। सूबाई महकमा सेहत के मुताबिक तालीमी इदारों में 35,340 अफराद के टेस्ट किए गए। यूनिवर्सिटीज, कॉलेज और हाई स्कूलों के 25,000 अफराद की रिपोर्ट मुनफी आ चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक सिंध के 29 अजला में पॉजिटिव केसेस में से ज्यादातर केसेस कराची के हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने जज को कत्ल की धमकियां देने से मुतालिक केस में कहा है कि इतने नाजुक दिल वाले इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जज को कत्ल की धमकियां देने और तौहीन अदालत केस की समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट में हुई। मुल्जिम आगा इफ्तिकार उद्दीन मिर्जा अदालत में पेश ना हुए। इनके वकील ने अदालत को बताया कि मेरे मौकिल को कोरोना हो गया है। कोरोना मनफी होने के बाद इनके दिल की ओपन हार्ट सर्जरी होनी है। वकील ने सफाई में कहा कि अदालत से इस्तदा है कि अल्लामा इफ्तिकार उद्दीन को माफ कर दिया जाए। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि इतने नाजुक दिल वाले इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अल्लामा इफ्तिकार उद्दीन पेश होंगे तो मामले को देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत केस की समाअत 1 माह के लिए मुलतवी कर दी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक का कहना है कि अगर कोई मामलात को सुलझाना चाहता है तो इसका मतलब ये नहीं कि एनआरओ के ताने दिए जाएं। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का कहना था कि हुकूमत को 3रा साल आ गया है। हमने सब्र का मुजाहरा किया है, लेकिन सब्र और बर्दाश्त का जवाब बदसलूकी और नाइंसाफी से दिया गया है। साद रफीक का कहना था कि सूरत हाल अच्छी नहीं है और मुल्क का सियासी माहौल टेंस है, लेकिन सूरत हाल को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक नहीं पहुँचना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमसायों से ताल्लुकात अच्छे नहीं और मुल्क माशी मुश्किलात का शिकार है। सब ने सोचना था कि इन मसाइल का हल किस तरह निकाला जाए। मेंबर कौमी असम्बली ने कहा कि अगर कोई मामला सुलझाना चाहता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे एनआरओ के जरिए ताने दिए जाएं। इसका नुकसान हुकूमत और मुल्क दोनों को होगा। ऑटवा में जुम्मे के रोज 13 फार्मेसीज की जानिब से ऐसे अफराद को कोरोना के मुफ्त टेस्ट की पेशकश की जा रही है जिनमें बीमारी की कोई अलामत नहीं है। गुज़िश्ता हफ्ते वज़ीर आला ऑन्टेरियो डग फोर्ड ने ऐलान किया था कि ऑन्टेरियो की मौजूदा कोरोना वायरस के लिए तख्शीशी मराकज़ से दबाव खत्म करने के लिए सूबाई हुकूमत फार्मासिस्ट को कोरोना वायरस के टेस्टों की इजाज़त देगी। वाज़ेह रहे कि ऑटवा में कोरोना वायरस की तश्खीशी मराकज़ पर शहरियों की लंबी कतारों के बायस कोरोना टेस्ट करवाना शहरियों के लिए बहुत बड़ा मसला बना रहा। शहरियों को कोरोना टेस्ट के लिए कई घंटे इंतजार करना पड़ रहा है। फार्मेसीज को कोरोना के टेस्ट की इजाज़त मिलने के बाद कोरोना की मौजूदा तख्शीशी मराकज़ पर कमी मुतवक्के है। 25 सितंबर से ऑटवा में दर्ज झेल फार्मेसियों में कोरोना टेस्ट की सहूलियत दस्तयाब होगी, जहां कोरोना टेस्ट करवाने वाले अफराद को पहले पेशगी अपार्टमेंट लेना होगा। सूबाई हुकूमत के मुताबिक आइंदा हफ्तों में मजीद तशखीसी मराकज़ का भी ऐलान किया जाएगा। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि LNG का पावर प्लांट अगले साल आ जाएगा और अगले साल बिजली की ये सूरत हाल नहीं रहेगी। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि के इलेक्ट्रिक के 5 पावर प्लांट हैं, जिनमें से 4 गैस पर चलते हैं और 1 ऑयल पर चलता है, जबकि ऑयल से एक प्लांट 1000 मेगावाट बिजली पैदा करता है। तर्जुमान ने कहा कि गैस पावर प्लांट पर चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है और गैस में बेहतरी का जवाब SSG की जानिब से बेहतर दिया जा सकता है। अलबत्ता हमारी कोशिश होती है कि प्लांट चलता ही रहे। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना था कि जहां जरूरत है वहां लोड शेडिंग की जा रही है। LNG का पावर प्लांट अगले साल आ जाएगा और अगले साल ये सूरत हाल नहीं रहेगी। जमीयत उलमा इस्लाम बलूचिस्तान के सूबाई और रुकन कौमी असम्बली मौलाना अब्दुल वासी ने कहा कि अगर नैब ने कायद जमीयत मौलाना फजलुर रहमान को गिरफ्तार किया तो जमीयत के कारकुन ऐसी तहरीक चलाएंगे कि हुकूमत इन्हें खुद रिहा करने पर मजबूर हो जाएगी। कोयटा में JUIF के सूबाई दफ्तर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए मौलाना अब्दुल वासी ने कहा कि APC के नतीजे में PDM तश्कील पाई है। APC की कामयाबी के बाद कायद जमीयत मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ साजिशें की जा रही हैं। उनका कहना है कि मीडिया से पता चला कि 1 अक्टूबर को मौलाना फजलुर रहमान को नैब ने तलब किया है। हमारी पस पर्दा इंक्वायरियां पहले ही हो चुकी हैं। हमारी जमात के किसी रुकन के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं। JUIF के मरकजी रहनुमा का कहना था कि अगर नैब ने कायद जमीयत मौलाना फजलुर रहमान को गिरफ्तार किया तो जमीयत के कारकुन ऐसी तहरीक चलाएंगे कि हुकूमत इन्हें खुद रिहा करने पर मजबूर हो जाएगी। मौलाना अब्दुल वासी ने कहा कि मीडिया पर मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। शेख रशीद जैसे लोगों के जरिए हमारे खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। अपोजिशन जमातों से मुतालिक शेख रशीद जैसे लोग गलत फहमियाँ पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 25 अक्टूबर को कोयटा में खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस और मिलियन मार्च किया जाएगा, जबकि
BDM का इजलास भी अनकरीब कोयटा में होगा। दुनिया भर में मुतादिद फैशन ब्रांड्स हैं जिनकी मसनूआत की कीमतें आसमानों से बातें कर रही होती हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी जीन्स दिखाने वाले हैं जिसकी कीमत जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। सोशल मीडिया पर एक मारूफ ब्रांड गुची की जीन्स की कीमत के चर्चे हो रहे हैं, जो कि दिखने में ऐसी लग रही है कि इस पर घास से दाग लगा हो। ये जीन्स गुची की फॉल कलेक्शन 2020 में पेश की गई है, जिसके 2 डिज़ाइंस हैं और इनमें से एक की कीमत $765 यानी पाकिस्तानी तकरीबन 1,27,000, जबकि दूसरे डिज़ाइन की जीन्स की कीमत $1,400 यानी पाकिस्तानी तकरीबन 2,34,000 है। गुची के मुताबिक फॉल कलेक्शन 2020 की ये जीन्स ऑर्गेनिक कॉटन से तैयार की गई है। सोशल मीडिया पर ये जीन्स ज़ेरे बहस मौजू बना हुआ है और लोगों का मानना है कि वो एक ऐसी जीन्स है जिस पर घास का दाग लगा है। सोशल मीडिया पर जीन्स ज़ेरे बहस मौजू बना हुआ है और लोगों का मानना है कि वो एक ऐसी जीन्स है जिस पर घास के दाग हैं, तो इतनी ज़्यादा कीमत पर क्यों खरीदें? जबकि एक सारिफ का कहना था कि इस तरह की जीन्स मैं अपने गार्डन में जाकर मुफ्त में खुद कर लूँगा।